मैं तो आ गया, मेरा दिल वहाँ पे रह गया कि जिनके यहाँ जा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, वो खुद करेंगे। हरम से निकले और होटल में हम खाना खाने के लिए जा रहे थे, किसी रेस्टोरेंट में रहे थे, तब वो एक वाक़या जो हुआ वो आपको बताया। ये वाक़या क्या, ये तो मोजज़ात ही। तो उन्होंने जो मेहमान नवाजी की है और उन्होंने जो खिदमत की है वो अमेजिंग है। ये मोजज़ा कैसे? दरअसल मेरा क्वेश्चन यूँ था कि कोई भी इतनी बड़ी गैदरिंग, वहाँ पे मैनेजमेंट क्या होगा। दूसरा ये कि मैं कोई ट्रैवल से नहीं था, मैं तो खुद से ही गया था। और हम लोग कहाँ रुकेंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे, कहाँ पे खाना पीना होगा, कैसे होगा। इतनी बड़ी गैदरिंग कोई भी अमूमन आदमी सवाल कर लेते हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग में हम कहाँ अपने आप को फिट कर पाएंगे। तो जो भी मेरी ख्वाहिशें, जो भी बातें हैं, ये मेरी आखिरी बातें हैं कि मेरी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, हम आपसे रूबरू हैं अलकाफ़ी मीडिया चैनल पर, और हमारी जो गुज़िश्ता वीडियो थी उसमें नौशीन भाई हमारे साथ में थे। जो मैं आपको बता दूं कि नौशीन भाई अहले तसन्नुन से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे साथ सफ़र इश्क़ यानी अरबईन पर करबला मौला में मौजूद थे। उन्होंने पूरी मशी की है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है और तमाम आइम्मा जो इराक़ के अंदर मौजूद हैं उनकी ज़ियारत की है। और उसी सिलसिले को उसमें हमने एक पुरानी वीडियो नौशीन भाई की रिकॉर्ड की थी जब हम नजफ़ से करबला की तरफ मशी का आगाज़ किया था, और वहाँ पर हमने कुछ सवालात उनसे किए थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम नौशीन भाई से चंद सवालात और करते हैं कि यहाँ पर वापस आने के बाद में उनको उस सफ़र का क्या तजुर्बा था। उसी तजुर्बात को हम आपके सामने पेश करते हैं। तो नौशीन भाई आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नौशीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपका और हमारा करबला का जो ये सफ़र था, सफ़र इश्क़ अरबईन पर मुकम्मल हुआ और बहुत सारे तजुर्बात थे, काफ़ी मौजज़ात हमने अपनी आंखों से देखे, आपने और हमने। तो पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि करबला से वापस आने के बाद आज के दिन जब हम वापस आ चुके हैं, तो आपको क्या महसूस हो रहा है? करबला का जो मेरा सफ़र था वो तो बहुत 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 ही अच्छा था, और वहाँ से आने के बाद महसूस तो यही हो रहा है कि मेरा दिल वहाँ पे रह गया। मैं तो आ गया, मेरा दिल वहाँ पे रह गया। मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा दिल वहाँ पे रह गया। मौला से मोहब्बत और करबला को देखना, नजफ़ में मौला के दीदार करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको किया और देखा। अच्छा नौशीन भाई, आपसे अगला सवाल हम ये करते हैं कि इमाम हुसैन की आपने मेहमान नवाजी देखी। हम करबला में थे तो जाहिर है मेहमान इमाम हुसैन के बन के गए थे। तो ज़रा इमाम हुसैन और मौला अली अलैहिस्सलाम कि इन लोगों की मेहमान नवाजी के बारे में कुछ रोशनी डाली, कैसी मेहमान नवाजी का अली भाई ऐसा है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जाने से पहले। एक दो लोगों से और भी मैंने क्वेश्चन किए थे। मेरा आपसे भी एक सवाल ये था कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे इतनी बड़ी गैदरिंग है और इतने लोग हैं, वहाँ पे ये हम लोगों का कहाँ पे स्टे होगा और कैसे क्या मैनेजमेंट होगा, और जो आपने मेहमान नवाजी की बात की वो कैसे होगी। तो आपने एक बात बोली थी कि जिनके यहाँ जा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, वो खुद करेंगे इंतज़ाम। और इसकी मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि जब मैं करबला में नजफ़ एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ से लेके और जहाँ जहाँ भी मैं गया, मैं आपको मौला अली अलैहिस्सलाम की दरगाह के बारे में या फिर मशी के सफ़र से लेके करबला काज़मैन, जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ पे इंतज़ाम ऐसे थे कि मतलब जैसे स्पेशल मेरे लिए लोग लगे हों। हर इंसान इस तरीके से ट्रीट कर रहा था कि आई एम ओनली द पर्सन जो कि हर आदमी खिदमत के लिए खड़ा हुआ था। तो वहाँ के इंतज़ाम के बारे में तो ऐसा है कि अमेजिंग है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है इंतज़ाम के बारे में। काज़मैन में हमारे पास पहले से, वैसे तो करबला नजफ़ कहीं भी हमने पहले से होटल बुक नहीं किया। काज़मैन में हम जब होटल के लिए सोच रहे थे कि रात हो चुकी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी और हम लोग थके हुए थे, तो काज़मैन में का कुछ वो वाक़या हमें बताएं जब हम खाना खाने के लिए, होटल से खाना खाने के लिए हम बाहर निकले, मतलब हरम से निकले और होटल में हम खाना खाने के लिए जा रहे थे, किसी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तब वो एक वाक़या जो हुआ वो आप हमें बताएं। ये वाक़या क्या, ये तो मोजज़ात ही आप कहें इसको, क्योंकि काज़मैन की अगर मैं बात करूं तो जब हम लोग काज़मैन पहुंचे तो ऑलमोस्ट इशा
के आसपास का टाइम था। काफी काफी और वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों को उतारा था स्टैंड पे ट्रैवल वाले ने, जी वहाँ से काफ़ी दूरी थी रोज़े की, काजमैन में जो मासूम की दरगाह है, मासूम अलैहिस्सलाम की। एंड वहाँ पे मोजज़ा क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस हाँ, करके जब हम बताता हूँ। बोल रहे थे कि अब होटल करते हैं और होटल में ठहरेंगे फिर खाना वगैरह हाँ खाएंगे, करेक्ट, हम क्योंकि बाहर निकले हाँ हरम से प्लानिंग बाहर। प्लानिंग यही थी कि हम होटल करेंगे हम्म, और काजमैन जाके होटल करेंगे और होटल करके रुकेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, नहाएंगे और फिर ज़ियारत के लिए जाएंगे, क्योंकि आप थके हुए बहुत थे, जाहिर है। मशी का सफ़र करके आए थे और वैसे भी इतनी थकावट हो गई थी, क्योंकि इस तरीके के जो अरबईन था वो ट्रैवल जो होता है इन दिनों में काफ़ी दूरी पे उतारता है, तो वहाँ से जो पैदल चलना होता है, तो ये सारी बातों के साथ साथ जब हम लोग काजमैन पहुंचे थे, जब मैं स्पेशली काजमैन पहुंचा तो वहाँ पे जहाँ पे मैं उतरा था वहाँ पे एक इंसान आए और वो मिले और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर चलिए। और बाखुदा आप यकीन करिए मेरे दिल में ये था कि कहीं कुछ ऐसा स्टे मिल जाए, इन बिटवीन मैं होटल का भी सोच रहा था। तो उन्होंने कहा आप हमारे घर चलिए, वहां रहिए, वहां पे आप खाना पीना करिए, रात गुजारिए और अच्छे से हमारे घर पे चल के आप अपना स्टे करिए। तो मेरे लिए शॉकिंग क्या था कि इस दौर में कोई अननोन पर्सन को अपने घर ले जाता है। राइट। और वो अपनी गाड़ी लेके आए थे, तो मैं शुरुआत में तो थोड़ा सा हिचका कि मतलब कैसा क्या होगा, कौन है, मैं तो नहीं जानता। और बट मैं जब वहां गया तो उन्होंने जो मेहमान नवाजी की है, मैं अल्लाह की कसम, मैं बहुत जगह गया, ऐसी मेहमान नवाजी मुझे नहीं मिली। उन्होंने अपने यहाँ रोका, नाश्ते पानी खाने पीने से लेके, और मतलब क्या बहुत अच्छा घर था और बहुत रेपुटेड पर्सन था वो जिनके घर गए थे। और उन्होंने जो खिदमत की है वो अमेजिंग है, ये मौजज़ा कह सकते हैं, ये मेरे लिए कोई स्टोरी नहीं है, ये एक मौजज़ा था कि दिल में ये था कि कहाँ रुकेंगे, होटल देखना है, ये करना है। बट वहां जाके ये मेरे लिए एक मौजज़ा जो हुआ है कासमैन का स्पेशली, वो ये था। जी। अच्छा, यहाँ से जब हम चले तो आपके पास काफ़ी सवाल थे, रेगुलर आपके सवाल की एक करेक्ट। पूरी लंबी कतार मौजूद थी। तो उसमें से आपका एक सवाल था कि अली भाई इतनी बड़ी गैदरिंग होती है और ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी एक गैदरिंग है, सबसे बड़ा एक सफ़र है, और इतने लोगों को खाना खिलाना, करोड़ों लोगों को खाना खिलाना, और सब इनके इंतज़ामात कौन करता है? इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? क्या कोई कमेटी है? ये सवाल था। तो आपने जब वहाँ जाकर देखा तो आपको इस सवाल का जवाब, मैंने बोला आप जब करबला पहुँचेंगे, नजफ़ पहुँचेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब वहीं मालूम होगा। तो ज़रा उस इस सवाल का जवाब अब आप अपनी ज़ुबान से। दरअसल मेरा क्वेश्चन यूँ था कि कोई भी इतनी बड़ी गैदरिंग, जी, वहाँ पे मैनेजमेंट क्या होगा। बिल्कुल। दूसरा ये कि मैं कोई ट्रैवल से नहीं था, मैं तो खुद से ही गया था। जी, और हम लोग काफ़िले कहाँ से नहीं थे। रुकेंगे, कहाँ पे स्टे करेंगे, कहाँ पे खाना पीना होगा, कैसे होगा, इतनी बड़ी गैदरिंग कोई भी अमूमन आदमी सवाल कर लेते हैं, इतनी बड़ी गैदरिंग में हम कहाँ अपने आप को फिट कर पाएंगे। हुँ, बट हमारा एक्सपीरियंस क्या था वहाँ पे, जब हम लोग वहाँ गए, जब मैं आपके साथ वहाँ गया, तो आपने एक बात बोली थी मुझे, इंडिया में बोली थी वहाँ जाने से पहले, कि जिनके पास जा रहे हैं वो खुद मैनेजमेंट करेंगे, वो खुद मैनेजमेंट करते हैं। तो इतनी बड़ी गैदरिंग में ऑलमोस्ट 20.1 मिलियन लोग थे, और इतनी बड़ी गैदरिंग में कोई भी मैनेजमेंट करने वाला नहीं था। आप समझें कि फिर कौन कोई भी कैसे? मैनेजमेंट करने वाला, ये सब कुछ ऐसा था कि जैसे ऑटोमेटिक हो रहा है। आपको वॉशरूम जाना है, आप इजीली जा सकते हैं, आपने खाना पीना खाना है, इतने खाना खिलाने वाले थे। मैं बार बार लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं 15 दिन के सफर में मेरे 15 रुपए नहीं खर्चा हुए हुँ, फॉरेन ट्रिप पे। ये बिल्कुल। बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और खाना तो ऐसा था कि आप थक जाएंगे खाते खाते, खिलाने वाले नहीं थक रहे थे। इस सवाल पे भी आएँगे अभी। तो मैनेजमेंट तो ऐसा था कि मैनेजमेंट जिनके यहाँ जा रहे हैं, हुँ, मौला के दरबार में जा रहे हैं तो मौला ही मैनेजमेंट करते हैं। ये सब कुछ ऐसा था मेरे लिए कि जैसे ऑटोमेटिक हो रहा हो, क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग में आप देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में चले हैं जहां भी इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, वहां पे आपको मैनेजमेंट के साथ साथ जो है ना पुलिस प्रशासन भी जो है ना इंगेज होता है इस बिल्कुल, चीज में। कमेटियाँ बट होती वहाँ हैं हाँ काफ़ी। कमेटियां होती है, बट वहाँ कोई ऐसा नहीं था ना, तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं कि कुछ पुलिस प्रशासन हो या फिर, तो सब कुछ ऐसा था कि मौला कराने वाले थे और उन्होंने ही। आपने सवालात वहाँ पूछे भी लोगों से जो लोकल थे, उनसे आपने वहाँ सवाल पूछे कि इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में, क्या हाँ, जवाब दिया? मैंने तो मैनेजमेंट के बारे में काफी लोगों से पूछा, तो जो वहाँ के लोकल के थे तो उन्होंने कहा कि यही मैनेजमेंट है। अच्छा, वहाँ अच्छी चीज क्या है कि लोग जिनकी अपनी शॉप शोरूम्स थे, वो शोरूम को क्लोज करके उसके बाहर शबील लगा रहे थे। तो आप मोहब्बत देखो कि एक तो शोरूम बंद और उसके बाद शबील लगाना, तब तक जब तक अरबईन चल रहा है, पिलग्रिम्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उसके बाद ये जो उनका की हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत अमेजिंग है, जो आपको कहीं शायद देखने को ना मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा, हम अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ के क्योंकि खिदमात सबसे ज़्यादा मशहूर हैं,
उस जगह की, करबला मोहल्ला की, और ये जो मशी की ख़ास तौर पर जो है खिदमत वहाँ के लोकल लोगों की जी। मशहूर हैं। तो उनके बारे में ज़रा कुछ एक नज़र डालें कि लोगों की क्या खिदमत थी, कैसे काम कर रहे थे, बच्चों को क्या रवैया था, बुज़ुर्गों का क्या रवैया था, जवान किस हालात में थे, ज़रा उस पे कुछ। खिदमत के बारे में तो ऐसा है कि उन्होंने अपनी जान लगा दी जी, पूरी फैमिली से। और कैपिटल की बात करें, पैसे से तो लेके अपने टाइम से लेके अपनी जानें लगा दी उन्होंने। आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपको मालिश करने वाला मिलेगा। आपके शूज में पॉलिश नहीं, पॉलिश करने वाला मिलेगा। वो पॉलिश कर रहे हैं जो हो सकता है किसी कंपनी के, बड़ी कंपनी के मैनेजर हो। ज़ाहिर है। खाने पीने की तो मैं बात को साइड में रखता हूँ, अगर आपकी बॉडी पेन हो रहा है तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, टॉप लेवल के। और छोटे बच्चों से लेके, मैंने 23 दिन के बच्चे से लेके 90 साल तक के लोग देखे। मैं खुद भी चल रहा था, मैंने अपने साथ साथ उन लोगों को भी देखा है जिनके जिनके पैर नहीं थे। उन लोगों को भी मशी का सफर करते देखा। एक बंदे को तो मैंने देखा था 48 डिग्री के टेम्परेचर में, वो उसके पैरों में चोट थी, बिना स्लीपर बिना शूज के, चप्पल के, नंगे पैर चल रहा था। मैं रो दिया था उस वीडियो में देख के कि ये मोहब्बत का ये तगाजा, तो मोहब्बत की ये मिसाल जो पेश कर रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को कहाँ ये फिट कर पाएंगे। तो मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोगों ने जो मोहब्बत की मिसाल पेश की है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मौला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये है मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत। असली मिसाल ये इन्होंने पेश की। क्योंकि काफ़ी लोगों को हमने देखा कि जब हमारे लिए बाहर निकलना मुश्किल था, हम लोग 48 डिग्री में निकलते हो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि इंडिया में इतनी गर्मी नहीं होती है। तो और वहाँ पे था, तो हमने बच्चों को, नौशीन भाई, वो देखा है कि एक 23 दिन की बच्ची को लेके, एक बंदा शायद 1 या 2 दिन की बच्ची को लेके गोद में आप हमने देखा। हाँ, हमने उसका फोटो भी क्लिक किया था। एक्चुअली है क्या कि हम लोग इतने टेम्परेचर में रहने के आदी नहीं है। दूसरा ये कि समटाइम्स मेरे अंदर ये फील आ रहा था कि मैंने 85 किलोमीटर की जर्नी कभी पैदल इस लेवल के टेम्परेचर पे तो कभी नहीं की है। ये मेरे लिए शायद ही मुश्किल हो जाएगा, मेरे मन में ऐसे ख्यालात आ रहे थे। बट इस चीज ने ताकत, मैं गवाह हूँ नाजरीन के नौशीन भाई के पैरों में छाले हो चुके थे। हाँ, और जो आखिर वक्त था, वो जब हम हरम के थोड़ा सा करीब थे, 10-12-15 किलोमीटर के करीब थे, तो वो सफ़र जो है वो शायद सबसे मुश्किल सफ़र हमारा वही रहा। जी। और ख़ास तौर पे जब करबला की हदूद से हम दाखिल होते हैं, तो शाने से शाना टकराता है, और गर्मी का ऊपर आलम है, और रुकना तो होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ मौके धीरे धीरे आकर कम हो जाते हैं जी। ठहरने के लिए नहीं होते, खाना पीना होता रहता है। और वो आलम, वो किस चीज़ ने आपको किक दी कि एकदम अब ये 10 किलोमीटर का सफ़र चल जाएगा, 8 किलोमीटर? दरअसल मैं लोगों को देख रहा था, तो छाले मुझे पैरों में थे आप। नौजवान लोगों से लेके जो छोटे बच्चे, बूढ़े, और कुछ ऐसे थे 5 से 10 साल के बच्चों की तादाद में, जब वो जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊं। और वो किस लिए जा रहे हैं? दरअसल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो जा रहे हैं मौला की मोहब्बत के लिए। मौला की मोहब्बत ने उन्हें गर्मी नहीं लगने दी। इवन मेरे पैरों में तो छाले हो गए थे, उसका एहसास नहीं हुआ। ये जब मोहब्बत होती है ना, तो ये दुनियावी दुख आपको जो ना फील ही नहीं होते। अच्छा, एक सवाल था उस वक्त, मतलब थोड़ा सा दिल में आपके एक डर था कि छाले पैरों में छाले हो चुके हैं, और मैंने आपसे उस वक्त बोला था कि अभी ज़री में चलते हैं। तो जब हम दाखिल हो रहे थे हरम में, तो आपने मौला की ज़री की ज़ियारत की, पहले हम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। तो क्या उस वक्त उन छालों का एहसास, और आपकी बदन में थकावट और दर्द और ये सब का क्या एहसास था? अली भाई, मैं इससे बड़ी बात बताता हूँ, आपके क्वेश्चन से ज्यादा बड़ी बात यह है कि इतने लोगों में जब आप हरम में एंटर करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ है कि किसी का पैर आपके पैर पे पड़ा हो? अमूमन पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा होगा, क्योंकि इतनी भीड़ में। क्या आपको एहसास हुआ? नहीं। क्यों? एहसास अभी कोई रख दे पैर के ऊपर पैर तो एहसास होता है। दरअसल हमारी मोहब्बतें इस लेवल की मौला को देखने के लिए थी, उनके जरिए पे जाने के लिए थी, कि छोटी मोटी चीजों का एहसास ही नहीं हुआ दुनियावी लेवल पे। किसी ने पैर पे पैर रखा, छाले हैं, दर्द हो रहा है, 85 किलोमीटर की जर्नी तय करके आ रहे हैं, फिर 10 किलोमीटर करबला के प्रेमाइसिस में एंटर करके वो पैदल आ रहे हैं। ये सारी चीजें उस वक्त खत्म हो गई थी जब मौला के हरम में कदम रखा था। आप यकीन मानिए मेरी बात का, कुछ भी फील नहीं हुआ कि हमारे अपनी दुनिया। अच्छा, एक चीज और कि दुनिया भी हमारे साथ जो है ना साथ साथ चलती है, कि ऑफिसेज हैं, फैमिली है पीछे, इतनी टेंशन, वो टेंशन इंसान के साथ तो लगी रहती है। हरम में एंटर करती सब कुछ खत्म हो गया, तो दुख दर्द से लेके दुनिया की टेंशनें सब खत्म हो गई थी। सिर्फ एक चीज बेपनाह तरीके से जो है ना माइंड में थी, वो मौला की मोहब्बत, मौला को देखना, उनसे बातें करना, और उनके पास जाके अपने चीजों को, मतलब अपनी आंखों से उनको देखना। इतनी बड़ी चीज आपके सामने हो, आपको दुनियावी परेशानियां क्या ही फर्क पड़ जाएगी मुशीम भाई।
मौला आपको सलामत रखे नौशीन भाई। आमीन। अच्छा, दूसरा एक ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, करबला में जब हम एक ज़री की अलग ही कैफियत होती है, जी हर जी रोज़े की एक अलग कैफियत है, नजफ़ की अपनी अलग कैफियत है, उसकी कुछ अपनी अलग सिफ़ात हैं। करबला की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ों की कुछ अपनी अलग सिफ़ात है। काज़मैन और समर्रा, इमाम मूसा काज़िम और इमाम जव्वाद और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़री की कुछ अलग कैफियत हैं। तो एक तो उन कैफियत को बताइएगा कि वहाँ क्या क्या उसकी एक क्या स्पेशलिटी है, क्या आपको मालूम दिया कि यहाँ सबकी कुछ अपनी अलग सिफत है। पहली मर्तबा जब आपने दूसरा ये बताएं, दूसरा सवाल ये होगा कि ये बताएं कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री के अंदर आप दाखिल हुए और आपने मौला से एक राज़ो नियाज़ करना स्टार्ट किया या बात करनी स्टार्ट की, तो आपको क्या एक एहसासात हुए, वो ज़रा हमारे दरअसल नाज़रीन मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, मौजज़ात के बारे में बड़े बताते हैं कि नहीं बताना चाहिए, बट एक दो मैं इसलिए बता देता हूँ कि थोड़ा सा मोहब्बतें और बढ़ जाती हैं। बेशक। मौजज़ात मैं आपको ऐसा बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैं पर्सनल लेवल पे आके बात करूँ कि किसकी रोज़े पे जाके कैसा फील हुआ। जब मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे गया तो बहुत भीड़ थी और मैंने मन में सोचा था, जब वो रोजे में मैं एंटर हुआ तो मैंने सोचा कि शायद मैं ना जरी तक पहुंच पाऊं, तो मैंने मौला से कहा, देखो मौला मैं आ रहा हूँ बहुत दूर से, और आपको एक चीज याद होगी कि हमारा लेओवर कतर में था, उसके बाद जो हम लोग इतना थक के नजफ में आए, तो मैंने कहा था कि हम सोएंगे नहीं भाई, पहले हम नजफ में आके मौला को देखेंगे, हम सोएंगे नहीं। तो हम मौला के पास जब गए थे तो भीड़ को देख के मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा मौला देखो मैं आया हूँ बहुत दूर से, मुझे नहीं पता कि अब आप हमें अपने पास कैसे बुलाएंगे कैसे नहीं, मुझे आपके पास आना है, आपसे बात करनी है। अब इतनी भीड़ में मुझे नहीं पता मैं जरी तक कैसे पहुंचा, और वहां पहुंच के मैं बहुत कम चीख के रोया हूं अपनी जिंदगी में, और मेरी वाइफ से अगर सबसे ज्यादा करीब वही है पूछेंगे तो शायद वो बताएगी, कभी मैं चीख के रोया था और मैं अपनी बातें कर रहा था उनसे, मौला ऐसी बात वैसी बात, क्या मालूम दे रहा और मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि मैं जो भी आपसे क्वेश्चन करूँ आप मुझे क्वेश्चन कर रहे सामने आमने, मुझे ये लग रहा था कि अंदर कोई बैठा ही मेरी बात सुन रहा है, बस एक चीज का जो है ना फर्क है, वो एक पर्दे का, मैं जो कह रहा हूं अंदर बैठा शख्स कोई सुन रहा है, और मैं, आप यकीन मानिए कि इतनी भीड़ में, अरबईन के टाइम पे मैं था, मैं जाली को ऐसे पकड़ के खड़ा था, और कैसे पहुंचा मैं ये नहीं बता सकता आपको, मैं जो भी कह रहा था मुझे लग रहा था कि अंदर कोई बैठा है जो सुन रहा है, मौला मेरी बात को सुन रहे हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने बहुत बातें की, मैं बहुत रोया, मैं चीख के भी रोया, बहुत रोया, बहुत बातें की। और जो आपने क्वेश्चन और किया था कि क्या फील होता है मौला, जैसे नजफ है, नजफ में क्या हाँ, फील होता है? मौला अली अलैहिस्सलाम के रोजे पे जाके मुझे एक चीज फील हुई कि ये जो सामने है मेरे, इन्होंने दुनियावी लेवल पे क्या इन्होंने खिदमत की है दीन की, लोगों को जिंदगी जीना सिखाए, तो इन्होंने कितनी बेहतर तरीके से हमें इंसान को इंसान बनाया, मतलब हमें हमें मतलब एक दीन दिया और उस पर चलना सिखाया। तो ये वो शख्सियात हैं जो मेरे सामने, जिन्होंने बहुत वो किया, तो मुझे एक वो वाली फील आ रही थी, रूहानियत वाली, कि यार बड़ा सुकून सा लग रहा था उनके जियारत करने के बाद मैं बैठा, हाँ जियारत करने के बाद मैं बैठा, कुरान शरीफ लेके मैंने पढ़ी और बहुत सुकून मिला मुझे वहां पे। ये मुझे बेहद सुकून जो था वो नजफ में मौला अली अलैहिस्सलाम के रोजे पे मिला। करबला में क्या था? बड़ी बेचैनी थी अली भाई, वो ऐसी बेचैन जगह है मेरे हिसाब से जो मैंने फील किया, क्योंकि करबला एंटर करते ही आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आता है करबला की, क्योंकि करबला में क्या हुआ, कैसे हुआ, और कैसे जुल्म किया छोटे छोटे बच्चों से लेके मस्तूरात पे, और मौला अली के बेटों पे, हसन हुसैन जो कि जन्नत के सरदार हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम पे क्या किया। तो ये जो चीजें आपके माइंड में आती है करबला में एंटर करते हैं, बस वो फ्लैशबैक में आने लगती है, तो आपको बेचैनी बढ़ जाती है। करबला है ही बेचैनी का नाम, अकॉर्डिंग टू मी, मैं सबकी बात नहीं करूंगा। दिल में इमाम हुसैन शायद सुकून छीन लेते हैं, कल्ब को सुकून नहीं मिलता। हाँ, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि सुकून वैसा वाला सुकून नहीं था कि करबला तारी हो गई थी माइंड पे। मैं क्या ही बताऊं कैसी बेचैनी थी, कई तरीके की बेचैनियां होती हैं, बट वो बेचैनी अलग ही बेचैनी थी, उसको जुबान से, हाँ मैं तो, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिससे मैं बयान करूं, मैं बहुत बेचैनी थी। और
काज़मैन में किसके बरक्स था? माशाल्लाह, दरअसल मासूम की जियारत करने जाना और मासूमियत का जो आलम है वहाँ पे काज़मैन में बेहद सुकून था। और ऐसा था कि आप 10 12 15 घंटे भी बैठेंगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आपको नहीं लगेगा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा भी बेचैन हैं। और क्या ही फील था वहाँ पे, बहुत सुकून था वहाँ पे, बहुत सुकून था। नौशीन भाई, करबला में आपकी मुलाकात कुछ ऐसी हस्तियों से हुई कि जो आलमी सतह पर दुनियावी एतबार से एक अपना मकाम रखते हैं। अ, मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी नामवर शख्सियात थी। जी। मैं नाम बिना लिए उनका आपसे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत होने के बाद उस तकाज़े से आपके उनसे जब आपकी मुलाकात हुई तो उन लोगों के नज़रियात और उन लोगों के तासुरात आपके लिए क्या थे? उनसे एक्चुअली अली भाई, मुलाकात। जिन लोगों को मैं टीवी पे कई सालों से देखता आ रहा हूँ और सोशल मीडिया पे, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे जिनका मैं फ़ैन रहा हूँ, जिनको देखते आया हूँ, और उनसे फेस टू फेस मुलाकात करना, ये बड़ी बात थी। और इतनी भीड़ में जब कोई बहुत फेमस सेलिब्रिटी होता है या फेमस चीज़ होती है, उसको नॉट इवन मी, हर आदमी देखना मिलना चाहता है, इंटरव्यू मतलब मिलना चाहता है, सिर्फ फोटो फोटो लेना के लिए चाहता है। मुलाकात हाँ, आपको होती है। इसीलिए तो मुझे ये था कि मैं जब उनसे मिला, दरअसल एक जो बीच में आपने लाइन बोली, जब उन्हें पता चला कि मैं अहले सुन्नत से हूँ, सारे लोगों को छोड़ के मेरे पास आया, मुझे गले लगाया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे मिलने के लिए हो सकता है आपको 10 अप्रूवल 5 अप्रूवल लेने पड़ जाए और फिर भी ना मिले, जिनसे आपको मीटिंग का टाइम लेना पड़ जाए। बहुत बड़ी शख्सियत की आपसे बात मैं कर रहा हूँ। उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझे गले लगाया और पता ही क्या बोला, बोला कि आपकी दुआ मुझसे जल्दी कबूल होगी, मौला ने आपको चुना है। तो ये बात सुन के मैं रो दिया। मैं उन हस्तियों की बात कर रहा हूँ जो बहुत टॉप लेवल पे हैं। उन्होंने वो मुझसे मिले, मुझे गले लगाया, मुझे अप्रिशिएट किया। इस दौर में कहाँ कोई किसी को अप्रिशिएट, नौशीन ऐसे तो 2 करोड़ में लाखों होंगे, क्यों वो मुझे चुनेंगे। दरअसल जब आप मौला से मोहब्बत करते हैं तो लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाते हैं, क्योंकि वो तमाम जितने भी हमारी आपसे जिन लोगों की मुलाकात हुई वो आलमी सतह पर अपनी वैल्यू रखते हैं, ना मकाम रखते हैं खिताबत की दुनिया में इस जाकिर होने के नाते, और नोहा मातम मनकबत की दुनिया में वो अपना एक अलग मकाम रखते हैं। तो उन लोगों ने आपको मुझे क्या महसूस हुआ आपको? बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे गले लगाया और कुछ ने तो कहा कि आप मेरे सर का ताज है। समझ रहे हैं आप, ये कितनी बड़ी बात है। जबकि मेरी उनसे निस्बत पर्सनल लेवल पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ इस लेवल पे है कि हाँ, मैं मौला की जियारत करने आया हूँ, मैं मौला का मानने वाला हूँ, मेरे अंदर भी वही मोहब्बत है जो उनके अंदर है। फिर भी उन्होंने ये कहा कि हाँ, सर का ताज और तुम्हारी दुआ मुझसे पहले कबूल होगी और मेरे लिए दुआ करना। कितना बड़ा आदमी मुझसे कह रहे हैं। अच्छा नौशीन भाई, करबला जाने से पहले की ज़िंदगी और करबला की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद की ज़िंदगी, इन दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं, क्या महसूस हुआ आपको? दरअसल ज़िंदगी के बारे में बात करूं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, झूठ, मक्कारी, फरेब, हर चीज़ जो है ना आम हो चुकी है इस टाइम पे। बात बात पे झूठ है, किसी को धोखा देना, किसी मक्कारी करना, बेईमानी करना। मैं वहां से होके आया हूँ ना, मैंने मौला अली की जिंदगी को पढ़ा हुआ है। मौला की जिंदगी, मगर हम मौला को मान रहे तो उनके उसूल, किसी इंसान को मानना, उसके उसूलों को मानना, ये एक तरीका है। अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और आपको लाजमी उनके उसूलों पे चला जाए, उनकी मौला को ही नहीं मानना, हाँ, मौला की मानना है। तो मैं मौला के साथ साथ मौला की भी मानता हूँ। तो बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हुई। मैं वैसे भी बहुत कम ऐसे झूठ बोलता था। हाँ, एक चीज जो मेरे अंदर बदलाव आया कि मेरी लहजे में बड़ी नरमी आई है। मैं कभी कभी ऐसा होता था, किसी अपने से कमजोर आदमी को देखा, हटा दिया, अरे यार कमजोर है ये, बट ये है कि अब सबसे सिमिलर बन के रहना है। मैं इतना कमजोर हो गया, मौला ने अपने पास बुलाया तो अब मेरा भी हक बनता है कि जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी और जैसे बताया जिंदगी गुजारने को, जो तरीका उन्होंने बताया कि ऐसे जिंदगी गुजारना चाहिए। हमने करबला में देखा बड़ी से बड़ी हस्तियां जो है मौला के दर पर, हाँ, नंगे पैर और जमीन पर खाकसार होकर, तो जिंदगी में तब्दील का सिलसिला चल ही रहा है अभी, और बहुत कुछ अभी चेंज धीरे धीरे हो रहा है। बट एक चीज ये चेंज हुई है, लहजा बहुत नरम हुआ है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। और लोगों से सिला रहमी करना, ये मैंने मौला से सीखा है। ठीक है। अच्छा नौशीन भाई, एक आपसे आखिरी सवाल है कि करबला से जब हम निकले, रुखसत से, जब मौला को रुखसत किया करबला और नजफ से, तो क्या एहसास था? मैं यहाँ पे करबला से हम लोग नजफ गए थे और नजफ में आखिरी टाइम जो है ना, मौला के रोजे पे मैं गया। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि अब पता नहीं आना हो ना हो, मौत का तो कुछ नहीं पता।
तो अभी तो मैं सामने जिनके बैठा हूँ, इसके बाद मैं आ पाऊँ ना आ पाऊँ नेक्स्ट ईयर, या मैं इस दुनिया में रहूँ ना रहूँ, तो जो भी मेरी ख्वाहिश है, जो भी बातें हैं, ये मेरी आखिरी बातें हैं कि ये मेरी मौला से लास्ट बात है। मैं इसके बाद पता नहीं मिलूं कि नहीं मिलूं। और आपने एक चीज गौर की होगी, जब मैं वहां से लौट रहा था तो मैंने 20 बार मुड़ के देखा होगा। आप पलट पलट के देख रहे थे मौला, इसलिए कि पता नहीं अब मौका मिले कि ना मिले। मैं जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। दिल का क्या बन था? मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत रोया, बहुत ज्यादा जो है ना रोया वहां पे। 20 बार समथिंग मुड़ मुड़ के देखा। मैं रोता हुआ आया, जब तक उनका मुझे गुम्बद दिख रहा था तब तक मैं रोता हुआ आया। उसके बाद यही दिल में था कि मौला अगर जिंदगी हो तो मुझे दोबारा जरूर बुलाना अपने पास। मौला बुलाएंगे। तो नौशीन भाई, दिल में कहीं ये डर लगता है कि लोग शिया कह देंगे? डर क्या, मैं तो अभी फेस ही कर रहा हूँ इस सब चीज़ों को। जब से मैं वहां से आया हूँ तो कुछ लोग मुझे शिया भी कहने लगे, कुछ लोग भली बुरी कह रहे हैं, बट इट डजंट मैटर। जिनको मोहब्बत मौला की मिल जाती है उन्हें फिर लोगों की परवाह नहीं होती। इस तरीके के लोगों से मेरी मुराद इस तरीके के लोगों से। और दूसरी बहुत मेजर मैं बात करने वाला हूँ अब आपसे कि अहले बैत को मानना, फातिमा अलैहिस्सलाम को मानना, मौला अली अलैहिस्सलाम को, हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को, या सारे मासूमीन को, अहले बैत को मानने का नाम अगर शिया है तो मैं सर वीडियो ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, अगर इनको मानने का नाम शिया है तो मैं शिया हूँ। नौशीन भाई बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। मैं बहुत सोच समझ के बोला है सर मैंने आपको ये बात। अगर इनको मानने का नाम शिया है तो मैं शिया हूँ। यानी इन मासूमीन को किसी एक फिरके से बांध के ना देखा जाए, ये सबके हैं, मेरा मानना ये सर है। जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, मन कुंतो मौला फहाज अली मौला, गदीर के मौके पे जो बात हो गई सो वो तो अटल है। हम तो उसी को फॉलो करें, हम तो अपने नबी को फॉलो कर रहे हैं। हमारे नबी के बाद मेरे लिए कोई जो हुज्जत है तो मौला अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत। खैर, बात खत्म, यहाँ पे ये एंड है। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं चले बचा, हम भी ये है, end है। हम भी करते हैं नौशीन भाई। अच्छा, हमारे नाजरीन के लिए कोई आखिरी एक मुख्तसर? हाँ, मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ख्वाहिश पैदा करिए करबला जाने की। और आप लोग ख्वाहिश पैदा करेंगे, बुलाने का काम मौला का है। बहुत से लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि कभी फॉरेन ट्रिप करेंगे तो दुबई जाएंगे, यहाँ जाएंगे। आप फॉरेन ट्रिप कभी भी करें, आप दुआ करें कि कभी भी फॉरेन ट्रिप करेंगे तो करबला जाएंगे इंशाल्लाह, मौला से मिल के आएंगे। आप दुआ करें और मिल के आइए। वहां जाने के बाद जिंदगियां बदल जाती हैं। वहां से हो के आएंगे तो रूहानियत जो पैदा होगी वो आपको जिंदगी जीने में और ज्यादा हेल्प करेगी, ये चीज वहां जाने के बाद। हमारी भी गुजारिश है, हमारी दुआ है परवरदिगार से, मौला अलैहिस्सलाम से, कि आप लोग को जल्द अज जल्द करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएँ। और जो लोग जा चुके हैं उनको बार बार बुलाएं, हमें भी बुलाएं मौला, बार बार बुलाएं। और जो लोग नहीं गए हैं, जिनके दिलों में तमन्ना है इश्क मौला की और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने की, तो मौला जल्द अज जल्द उनकी दुआओं को कबूल फरमाएँ, उनको अपनी चौखट पे कुछ चूमने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। चलिए, फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, सलाम अलैकुम, खुदा हाफ़िज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।